अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला फ़िरास है और मैं लीड साइड ऑफ़िस में हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में हम टीचर्स के लॉगिन और उसके यूसेज को प्रॉपर ब्रीफली देखेंगे और उसकी प्रॉपर वर्किंग जो है वो एक-एक स्टेप करके देखेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कुछ टीचर्स क्रिएट कर लिए थे और उसके साथ-साथ हमने कुछ स्टूडेंट्स भी ऐड कर लिए थे हमारे स्कूल में इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आज हम एक टीचर के लॉगिन से अकाउंट से लॉगिन करेंगे और उसको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो टीचर्स के पास उनका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, वो लर्निंग वेल की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें और आपके पास ये इसका होम स्क्रीन आ जाएगी। इस होम स्क्रीन पे वीडियो बुक्स अवेलेबल हैं वीडियोस के साथ। किसी भी बुक पे आप क्लिक करें, उस बुक्स की पीडीएफ फॉर्म में उस बुक के एक-एक चैप्टर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। वीडियोस उसकी आपको मिल जाएंगी। हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। उसके अलावा एक्स्ट्रा रिसोर्स में जो है वो लिंक्स अवेलेबल हैं और उसके साथ क्विज अटैम्प्ट जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, हम वापस होम पेज पे आते हैं और यहाँ से हम जाते हैं नेट एक्स्ट्रा डैशबोर्ड पे। ये नेट एक्स्ट्रा डैशबोर्ड जो है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में टीचर्स के क्या क्या आएगा वो हम इस डैशबोर्ड पे आके देखते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, एक क्लिक किया और ये हमें अब टीचर्स के डैशबोर्ड पे ले आएगा। ओके, तो हम नेट एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड पे जैसे ही आते हैं तो ये टीचर्स एरिया है, टीचर्स का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे कुछ डिटेल्स हम पहले समझ लेते हैं कि इस साइड पे आपका मेन नेविगेशन बार है जिसमें आपका डैशबोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम और एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये क्या है, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। इस साइड पे टीचर्स की कुछ डिटेल नज़र आ रही होंगी जिसमें उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन टीचर है या क्लास टीचर है यहाँ पे शो हो रहा होगा, कौन से स्कूल में है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर और उसका ID। अच्छा, इसके साथ साथ नीचे जो उसको क्लासेस असाइन है वो सब नज़र आ रही है। अब अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल फॉलो किया है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने यहाँ पे 4 क्लासेस इस टीचर को असाइन की थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 नज़र आ रही हैं। अगर आपने वो नहीं भी फॉलो किया तो भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कुछ, कि यहाँ पे आपको सिर्फ वो अगर एक टीचर को 5 क्लासेस असाइन हुई हैं तो इसको यहाँ पे सिर्फ वही क्लासेस शो होंगे जिस क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स होंगे। अब इन 2 क्लासेस के अंदर एक स्टूडेंट है तो इसलिए यहाँ पे क्लासेस को शो हो रही हैं। अगर इनमें स्टूडेंट ना होते तो ये भी शो ना होती। और अगर बाकी जो 2 क्लासेस और ऐड की हुई हैं हमने, उसमें अगर स्टूडेंट्स जैसे ही आएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली टीचर को शो होने लग पड़ेगी। तो ये तो डैशबोर्ड हो गया। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें देखते हैं। एक है ऐड होमवर्क, असाइनमेंट, असाइन होमवर्क और सबमिटेड होमवर्क। सबमिटेड होमवर्क वो होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क सबमिट करवा दिया हुआ है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऊपर जो स्कूल के अनाउंसमेंट्स होंगी, कोई स्कूल की तरफ से या प्रिंसिपल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। हर टीचर को उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे शो हो रही होगी। ओके, इसके बाद हम आते हैं, अब इनको कैसे है फर्दर ब्रीफ डिटेल में हम इसको देखेंगे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले फोल्डर में या एडमिनिस्ट्रेटर वाले नेविगेशन में। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में आता हूँ। यहाँ पे वही चीज़ें, असाइन होमवर्क टू क्लास, असाइन टेस्ट, ऐड क्विज क्वेश्चन और चेक रिजल्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे असाइंड होमवर्क लिस्ट, अनपब्लिश टेस्ट लिस्ट, पब्लिश टेस्ट लिस्ट और क्वेश्चन लिस्ट। ये सारा कुछ क्या है इसको हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले चेक रिज़ल्ट को देख लेते हैं। अब जो भी आपने क्लास को या स्टूडेंट्स को आपने टेस्ट असाइन किए हैं उनका जो भी सबमिशन के बाद रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर आप आके चेक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे रिज़ल्ट पे ले आएगा। यहाँ पर आप स्टूडेंट के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो टेस्ट के नाम से सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आप पूरी क्लास का टेस्ट देखना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये क्लासेस आपको असाइन हुई थी और उस क्लास में किसी पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद उसका टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट कौन सा था या सेक्शन कौन सा था, वो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको जो भी उसका रिजल्ट होगा वो नज़र आ जाएगा। क्योंकि अभी कोई टेस्ट असाइन नहीं है और कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आया तो इसलिए अभी नो रिकॉर्ड फाउंड कह रहा है। तो ये फर्दर डिटेल जितनी भी हैं वो इस तरह से आपको नज़र आ जाएंगी। रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर, चैप्टर कौन सा था, परसेंटेज क्या है, किस डेट को क्विज अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट ने, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब एक डिटेल्ड हिस्ट्री या समरी जो है वो आपको मिल जाएगी।
ओके, वापस एडमिनिस्ट्रेटिव पे आते हैं हम, और यहाँ पर आके हमने रिजल्ट की चेकिंग देख ली। उसके बाद हम ऐड कुछ क्विज क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, अब होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल किसी बुक के एक चैप्टर का टेस्ट लेना है, तो उसके आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं उसकी टेस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है हमारे से कि क्वेश्चंस आपने ऐड करने हैं। ओके, मुझे बताएं कि किस बुक के करने हैं। आप उस क्लास की बुक सेलेक्ट करेंगे। मैं स्टेप 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैथ की, और उसके बाद वो पूछते हैं चैप्टर बताएं, किस चैप्टर को आपने असाइन करना है। मैंने एक चैप्टर नंबर्स वाला ले लिया, उसके एक्सरसाइज ले ली, और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन जो हैं वो असाइन करने हैं अपने स्टूडेंट्स को, कितने क्वेश्चन असाइन करने हैं आपको इस चैप्टर के। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 और क्लिक करते हैं ऐड क्वेश्चन पे। जैसे ही हमने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने मुझे 5 क्वेश्चन पुट करने की जगह दे दी है। 5 क्वेश्चन पुट करने की जगह से क्या मुराद है कि यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, प्लस उसके आंसर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। मतलब फॉर एग्जांपल इसका ए आंसर करेक्ट है, तो स्टूडेंट अगर ए चेक करेगा तो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली उसकी मार्किंग होके आ जाएगी। तो ये सारा कुछ हमारे पास पहले से बिल्ट इन है, हमने सिर्फ डाटा पुट करना है और उसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब जब आपके क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे तो वो यहाँ पर जब आप आएंगे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं देखना चाहूँ कि स्टेप 3 के चैप्टर नंबर 2 के, या जो चैप्टर नंबर्स वाला चैप्टर है उसके कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ऐड। अब यहाँ पे देखें पेंडिंग अप्रूव, इसको अभी आप छोड़ दें, जो भी होंगे वो आपके पास पेंडिंग अप्रूव्ड स्टेटस पे आएंगे क्योंकि वो आप ऐड कर रहे हैं उसको। ऑल क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो जैसे सर्च करेंगे तो जितने क्वेश्चंस आपने ऐड किए होंगे उसके अंदर वो सारे आपको नजर आने लग पड़ेंगे। क्योंकि अभी कोई डाटा एंटर नहीं था तो इसलिए पेज नोट फाउंड का एरर आ गया। ओके, अब क्वेश्चंस ऐड करने का पता चल गया। अब ये क्वेश्चंस तो हमने ऐड कर लिए हैं, अब ये असाइन करने हैं, मतलब क्विज असाइन करना है या टेस्ट असाइन करना है टीचर स्टूडेंट्स को। तो हम टेस्ट के असाइन पे आए थे, असाइन टेस्ट पे जाएंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आप टेस्ट का नाम बताएं। जिस तरह उसने एक डाटा दिया भी हुआ है वीकली टेस्ट के नाम से, हम इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म टेस्ट सीरीज कह लें या फर्स्ट टर्म टेस्ट कह लेते हैं हम इसको। ओके, उसके बाद वो पूछता है किस क्लास का लेना है, हमने क्लास 3 ऐड कर दिया। सेक्शन पूछेगा, हमने सेक्शन ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वही क्लासेस होंगी जो हमें असाइन है, जो इस टीचर को असाइन है, जो मुझे असाइन है वही क्लासेस हो रही है। यहाँ पे मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया, बुक सेलेक्ट की, स्टेप 3। यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं कि चैप्टर सेलेक्ट करें। अब चैप्टर कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर मैं एक चैप्टर का टेस्ट देना चाहता हूँ, मतलब जिस तरह नंबर वाले चैप्टर था हमने इसका टेस्ट देना है, तो एक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर सेलेक्ट करना चाहें वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपने एक एक्सपायरी डेट दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि 20 तारीख तक स्टूडेंट जो है टेस्ट मुझे सबमिट करवाएं, तो आप 20 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20 तारीख को सैटरडे को रात 12 बजे तक स्टूडेंट जो है वो टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। रात 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के पैनल से ये टेस्ट गायब हो जाएगा और आपके पास इसका रिजल्ट शो होने लग पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये उस क्लास को जिसका आपने नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिस क्लास को सिलेक्ट किया है उस क्लास के सब स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली उनके डैशबोर्ड पे नजर आने लग पड़ेगा और उनके एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। ओके, टेस्ट भी हो गया हमारा। हम वापस आते हैं। अब यहाँ पर है असाइन होमवर्क टू क्लास। आपने होमवर्क सेलेक्ट किया, असाइन होमवर्क पे आए, क्लास आपने सेलेक्ट किए। क्लास मैंने फिर क्लास 3 क्लास 2 सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिया। बुक हमने देख ली, बुक कौन सी है, स्टेप मतलब क्लास 2 है तो मैथ स्टेप 2 होगी। इसी तरह चैप्टर मैंने असाइन किया उसका, चैप्टर फॉर एग्जांपल मैं मनी वाला चैप्टर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट होमवर्क लर्निंग सेंटर, यहाँ से उस टॉपिक कह रहा है सिलेक्ट करें। अब टॉपिक क्योंकि हमने असाइन अभी तक हमने कोई टॉपिक बनाया नहीं है, और अब ये कहाँ से बनाएंगे, जब हमने ऊपर फर्स्ट डैशबोर्ड के ऊपर देखा था कि आप होमवर्क क्रिएट करें, वहाँ से जो टॉपिक आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है, सबमिटेड डेट देनी है, सबमिशन डेट जो है वो आपने देनी है। ये भी उसी तरह है जिस तरह टेस्ट की सबमिट डेट थी 20 में फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ तो सैटरडे को रात 12 बजे तक स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट सबमिट होमवर्क सबमिट करवाना है। इसी तरह
होमवर्क के लिए कुछ डिटेल्स अगर आप प्री डिफाइन देना चाहते हैं, कोई उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, वो सारा कुछ करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास 2 के सब स्टूडेंट्स को वो होमवर्क असाइन हो जाएगा उनके डैशबोर्ड्स में। ओके, अब हम डैशबोर्ड वाले में वापस जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ऐड होमवर्क में क्या हो रहा है। ऐड होमवर्क में वही चीज़ें जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर आपने उसका कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको असाइन कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये असाइन हो जाएगा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको। अब हम वापस आते हैं एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में हमारे पास टीचर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टीचर जो है मतलब आप अगर देखना चाह रहे हैं कि मुझे क्लास 2 का जो एक्स्ट्रा डाटा टीचर रिसोर्स चाहिए, टीचर रिसोर्स में क्या क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। टीचर रिसोर्सेज में जितनी क्लासेस हैं उन सब का डाटा आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 2, 3, 4, 5 असाइन हुई है, आप क्लास 2 का डिटेल देखना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स का एक्स्ट्रा रिसोर्स देखना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही क्लास 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिसोर्सेज की लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पे आप अपना टॉपिक, अपना कोर्स सेलेक्ट करें, मैथ 2, आपने मैथ 2 सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से क्या मुराद है, आपका लेक्चर रेडी करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, प्लस आपको आंसर कीज़ जो हैं वो सारी अवेलेबल हैं यहाँ पर। जिस तरह देखें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिंक्स आपको अवेलेबल हैं, उसके बाद जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 है उसके आंसर की सारी अवेलेबल हैं। इसी तरह जो बाकी टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास साइंस के टीचर्स हैं, हम साइंस को भी देख लेते हैं। राइट साइंस ग्रुप पे गए तो यहाँ पर आके आपको मिल जाएंगी इसकी कुछ, ये देखें यहाँ पर भी आपको हर चैप्टर वाइज उसकी डिटेल्स मिल रही हैं जो भी आप उसमें देखना चाहें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसके मिल रहे हैं, टीचर स्टार्ट कैसे करेगा, टीचिंग मेथड क्या होगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स सारे अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स भी मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप लेक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेंगे। इसके अंदर लिंक्स भी अवेलेबल हैं, आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लें। अगर कोई इशू है तो आप हेड ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा लेसन प्लान। लेसन प्लानिंग में भी इसी तरह आपके जितने कोर्सेज हैं उन सब के लेसन प्लान अवेलेबल हैं। आप उसमें टर्म 1, टर्म 3, फर्स्ट टर्म, सब टर्म वाइज उसको हमने लेसन प्लान में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इशू आएगा कि मंथ्स जो है वो हमारे मिसमैच हो रहे हैं। अब मंथ्स मिसमैच होने की वजह, एक तो हमारा सेशन कुछ जगहों पे जल्दी शुरू हुआ है, कुछ जगहों पे लेट शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ इशू आ सकता है। लेकिन आप जिस मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं आप उस मंथ से रिप्लेस कर सकते हैं जो मंथ इसके अंदर अवेलेबल है। उसके साथ साथ एक्टिविटी आंसर्स जो हैं वो कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इसमें कुछ बुक्स के आंसर्स, शायद कुछ बुक्स की एक्टिविटीज़ ना हो, कुछ बुक्स की जो है वो अवेलेबल है इस वक्त, जो रह गई हैं वो भी ऐड हो रही हैं, साथ साथ डाटा पे काम हो रहा है और वो ऐड होती रहेंगी। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा मिल जाएगा जिसमें आप स्टूडेंट्स को क्लास में एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लास के लिए वो हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में प्रॉपर डिटेल से देख चुके थे, तो इसलिए यहाँ पे इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वापस मैं मेन डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ। यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमने होमवर्क कैसे असाइन करना है। जो असाइंड हो चुके हैं होमवर्क, मतलब आपने 2 क्लास को होमवर्क असाइन कर दिया हुआ है, वो सारा होमवर्क आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा मैंने किस तरह होमवर्क असाइन किए हुए हैं। और फिर उसके बाद जो सबमिटेड होमवर्क है वो भी आप यहाँ से सर्च करके क्लिक करके देख सकते हैं। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी तरह का कोई इशू आता है तो आपसे मेरा फ़ोन नंबर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व किया जाएगा।